हमारे चैनल टेकी एंड टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का मुद्दा काफी अहम है, फेक कॉल्स और नंबर स्पूफिंग। हाँ, ये आजकल बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, वही परेशान करने वाली कॉल्स जो लगती तो असली है पर होती नहीं। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स और नोट्स हैं जो बताते हैं कि ये खतरा कैसे बढ़ रहा है और ये काम कैसे करता है, तकनीक क्या है इसके पीछे। हाँ, और सबसे जरूरी, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो मिशन साफ है, इसे समझना और अपनी सुरक्षा पक्की करना। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए, एक आम सी स्थिति, फोन बजता है, स्क्रीन पर लिखा आता है SBI कस्टमर केयर। हाँ, और नंबर भी वही है जो आपने शायद ऑनलाइन देखा हो। हाँ बिल्कुल, असली जैसा। और दूसरी तरफ से कोई कहता है, मैम आपके खाते में कुछ गड़बड़ लग रही है, वेरिफिकेशन के लिए अपना OTP बता दीजिए। और घबराहट में आदमी, हाँ, घबराहट में OTP दे दिया और फिर मैसेज आता है पैसे कटने का। उफ, पता चलता है कॉल SBI से थी ही नहीं, ये थी नंबर स्पूफिंग। भरोसेमंद नहीं रहा। मतलब पहले जो टेलीफोन लाइनें थी उनमें शायद ही मुश्किल था, अच्छा, पर अब ये जो वॉइस ओवर IP मतलब VoIP टेक्नोलॉजी है, हाँ सुना है इसके बारे में। उसने किसी के लिए भी अपना डिस्प्ले नंबर बदलना बहुत आसान कर दिया है। वो सचमुच स्क्रीन पर कोई भी नंबर दिखा सकते हैं। अरे बाप रे, तो मतलब स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आंख बंद करके यकीन करना तो खतरनाक है। बिल्कुल, ये शायद सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है कि ये इतना आसान है। अच्छा, इसी से जुड़ा है वो सबसे बड़ा नियम जो मुझे लगता है हर सोर्स में दोहराया गया है। हाँ, वो गोल्डन रूल। क्या है वो? कि अपना OTP, UPI पिन, पासवर्ड या कोई भी सेंसिटिव बैंकिंग डिटेल फोन पर कभी किसी को नहीं बतानी है। कभी नहीं। कोई भी असली बैंक या सरकारी संस्था आपसे कॉल पर ये जानकारी कभी नहीं मांगेगी। अगर कोई मांग रहा है तो वो 99.9% फ्रॉड है। ये बात तो मतलब गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कई लोग एप्स इस्तेमाल करते हैं, ट्रू कॉलर, कॉल ऐप वगैरह, इनके बारे में क्या है इन नोट्स में? कुछ फायदा होता है? देखिए, एप्स कुछ हद तक मददगार हो सकती हैं। वो क्या करती है कि यूजर्स जो नंबर रिपोर्ट करते हैं ना, हाँ, क्राउड सोर्सिंग, हाँ, उसी डेटा के आधार पर स्पैम या फ्रॉड कॉल पहचानने की कोशिश करती हैं। पर इन पर पूरी तरह निर्भर है ना, वो ठीक नहीं। खतरनाक हो सकता पर क्यों, मतलब क्यों खतरनाक? एक तो ये कि अगर कोई असली नंबर स्पूफ किया गया है, जैसे बैंक का ही नंबर, हाँ, तो ऐप शायद उसे पकड़ ही ना पाए, क्योंकि नंबर तो असली है उसके डेटाबेस में। ओह, सही बात है। और दूसरी बात, जैसा एक लेख में भी था कि इनकी जानकारी हमेशा 100% सही हो, ये जरूरी नहीं। तो ये सुरक्षा की एक लेयर तो है, पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। समझ गई। तो सिर्फ एप्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, तो फिर असल में क्या कदम उठाएं? कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए गए? हाँ, कई ठोस कदम है। पहला, जो ट्राई की सेवा है डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND। अच्छा, DND वो जरूर एक्टिवेट करें। 1909 पर स्टार्ट 0 लिखकर SMS भेजना होता है। इससे वो मार्केटिंग कॉल्स कम हो जाती है ना? हाँ, काफी हद तक। दूसरा, अगर कोई कॉल स्पैम लगे तो उसे ट्रू कॉलर जैसी एप्स में रिपोर्ट करें। इससे दूसरों को मदद मिलती है। ये भी सही है। और अगर आपको लगता है कि कोई बार बार आपका नंबर स्पूफ कर रहा है या आपको टारगेट किया जा रहा है, तब साइबर सेल में शिकायत करना जरूरी है। हेल्पलाइन 1930 है। 1930, ये नोट कर लेना चाहिए जरूर। इन नोट्स में एक और सुझाव था जो मुझे काफी काम का लगा जी। वो था अपना असली मोबाइल नंबर हर जगह न देने के बारे में। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। खासकर ऑनलाइन फॉर्म्स में, पब्लिक वेबसाइट्स पर, जहाँ जरूरी ना हो अपना प्राइमरी नंबर देने से बचें। तो फिर क्या करें? वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक दूसरा अस्थायी नंबर। अच्छा, जो असली पहचान से न जुड़ा हो। हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए काफी काम आता है। ये बढ़िया आइडिया है। बिल्कुल। और देखिए, एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है इस सब में। वो क्या? सोर्सेज इस पर काफी जोर देते हैं। अगर कोई कॉल करने वाला आप पर दबाव बना रहा है, डर का या जल्दी का या लालच का, जैसे सर तुरंत ये नहीं किया तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या मैडम आपकी लॉटरी लगी है, बस ये छोटा सा चार्ज भर दीजिए। हाँ, आती ऐसी कॉल्स। तो 99% चांस है कि वो फ्रॉड है। उनका मकसद ही यही होता है, आपको हड़बड़ी में डालना या इतना उत्साहित या डरा देना कि आप सोचने समझने की शक्ति खो दें। ये बहुत सही कहा। उस वक्त ठंडे दिमाग से सोचना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए शायद खुद को अपडेट रखना और परिवार में बात करना बहुत जरूरी है।
नोट्स में ये भी था कि अक्सर बुजुर्ग लोग इनका शिकार आसानी से बन जाते हैं। हाँ, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ते रहना और अपने आसपास के लोगों को, खासकर घर के बुजुर्गों को, इन खतरों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। और सबसे आसान, सबसे असरदार कदम जो सभी सोर्स कहते हैं, अगर किसी भी कॉल पर जरा सा भी शक हो तो कॉल काट दें। बस, कोई जल्दी नहीं है, बात खत्म। फिर खुद शांति से उस बैंक या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर निकालें और कॉल करके पूछ लें कि क्या मामला है। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सार यही है कि डिस्प्ले पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं करना है। अपनी गुप्त जानकारी, OTP, पिन वगैरह फोन पर कभी नहीं बतानी है। कभी नहीं। और हमेशा थोड़ा शक करना है। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो रुकें, सोचें और खुद वेरीफाई करें। सही। यहाँ एक गहरा सवाल ये भी है, जैसा इन लेखों में इशारा है, कि हम दबाव या डर के माहौल में जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं। हमारी साइकोलॉजी। हाँ, हमारी इसी मानवीय प्रवृत्ति का, हमारी भावनाओं का फायदा ही धोखेबाज उठाते हैं। ये जानना भी हमें और सतर्क रहने में मदद करता है। बिल्कुल। और आखिर में श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं एक विचार। जब हम ये जान गए हैं कि जो पहचान हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी नकली हो सकती है, तो इस डिजिटल युग में हम भरोसे को, ट्रस्ट को कैसे परिभाषित करें, सोचिएगा जरूर।